तो हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल फर्स्ट जी में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इरीडा स्टॉक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आज आप देखोगे तो लास्ट टाइम जहां मैंने डिस्कशन किया था उसके बाद भी 8 से 10% स्टॉक्स के अंदर में मूवमेंट आया। अभी भी इस स्टॉक के अंदर में काफी अपॉर्चुनिटीज है कि ये और भी अच्छा ब्रेकआउट देकर जा सकता है। देखिए, अभी बाजार का जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं इलेक्शंस को लेकर के सभी आप सभी को पता होगा कि इलेक्शन से 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आना है, तो अभी इन डिसीजन है मार्केट, है ना। बट देखिए, हम क्या कर सकते हैं कि हम अच्छे स्टॉक्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। स्टॉक्स वैसे जो कि न्यूज में हाईलाइट नहीं होते हो। स्टॉक्स वैसे होने चाहिए जिसका नंबर अच्छा आ रहा हो, मतलब कि जिसका अर्निंग रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हो। तो वैसे ही आज मैं आप लोगों के लिए एक नया स्टॉक लेकर के आया हूँ जिसके अंदर में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। कम से कम 40% वहां पे आप आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर में आप गेन कर सकते हैं। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। तो उस स्टॉक का नाम है गाइस कैंपस एक्टिवियर। तो आप लोग नाम से आई थिंक जान रहे होंगे इस स्टॉक के बारे में, व्हाट इज कैंपस एक्टिवियर। तो जी हाँ, ये कैंपस एक्टिवियर जो स्टॉक है, जो कैंपस के जो आपके जो शूज होते हैं एंड जो भी जो फुटवेयर्स वगैरह होते हैं, ये उसकी स्टॉक्स है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आज काफी अच्छा एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में इस स्टॉक ने जो है वो ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग टेक्निकल को भी आगे हम लोग अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पूरा, कि कहाँ पर पे क्या लेवल है, क्या होने पे आपको क्या करना है। अभी इसको आप वॉच करें, ठीक है। ब्रेकआउट होगा तब उसकी तो हम लोग एंट्रीज वगैरह प्लान वान करेंगे। तो आज ये अलर्ट आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि कैंपस एक्टिव ईयर के अंदर में आज आप देखो तो 16% की तेजी है, इस सिंगल डे में 16% की तेजी। अचानक से ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे करके हायर हाइज हायर लो का पैटर्न बना के उठ रहा था, और सडनली आज एक बिग ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ में और एक बिग वॉल्यूम जनरेट। तो सबसे पहले हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। स्टॉक्स का पहले फंडामेंटल देखेंगे, फंडामेंटल देखने के बाद फिर हम इसके उसमें चलेंगे, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए गाइस, हमको यहाँ पर पे इस स्टॉक के बारे में ये जानना समझना है कि ये स्टॉक बेसिकली अभी इसके जो क्वार्टर और ईयरली जो रिटर्न्स हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट्स हैं, वो किस तरह की ये जो है वो कर रही है। तो उसे देखने के लिए पहले हम लोग सीरीज का यहाँ पर इसके रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैंपस का मार्केट केयर कैप के बारे में, तो इसका मार्केट कैप अभी कुल चल रहा है आपका 76, यानी कि 76.36 बिलियन। दैट मीन्स की 7,600 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। मिड कैप स्मॉल कैप की कंपनी है। बट अगर आप देखोगे तो आज 39.50 पैसा ये इंक्रीज हुआ है। हालांकि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रिजेक्शन मेरे को देखने को मिल रहा है टॉप पर पे। अभी भी 15.80% तक की यहाँ पर पे गेन देखने को मिल रहा है। और अभी अगर आप टाइमिंग देखोगे, 2 बज चुके हैं, ठीक है। और 2 बजे तक अभी यहाँ पे छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, और अभी भी जो कैंडल है वो सस्टेन कर। चलिए, वो सारी चीजें तो ठीक है टेक्निकल, बट अगर हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट के अंदर में आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो Q1 2023, Q2 2023, Q3 एंड Q4। तो अभी लेटेस्ट वाला जो रिजल्ट है, पहली चीज तो आप ये देखो कि हर क्वार्टर में, यानी कि लास्ट क्वार्टर 2024 में, सॉरी, लास्ट Q4 2022 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था, नेट इनकम, वो 229.45 मिलियन का था, ठीक है। और इस बार का जो भी लेटेस्ट जो डेटा आया है Q4 2023 का, यहाँ पर पे आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा कि कंप्लीटली ये जो है एक अच्छे रन की तरफ में जा रहे हैं, अच्छा इनको बेनिफिट मिल रहा है। इस बार का जो इनका प्रॉफिट है वो 327 मिलियन, ठीक है, 327 मिलियन, यानी कि लगभग 32 करोड़ के आसपास का इनका यहाँ पे आज रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। और इससे पहले अगर Q3 का सेशन में देखोगे तो 248 मिलियन था, तो काफी अच्छे नंबर्स ये जनरेट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट। दूसरा, अगर आप यहाँ पर पे ईयर ऑन ईयर की अगर बात करूँ तो 2019 से लेकर 2023 5 साल का डेटा मेरे पास में यहाँ पे है। तो किसी भी कंडीशन में, यानी कि कोविड के टाइम में भी आप देखोगे तो कंपनी जो है 268 मिलियन का प्रॉफिट ही की थी सालाना। और 2023 का जो इसका नेट जो इनकम का जो गया हुआ है वो लास्ट 2022 में 1.17 बिलियन था। इस बार आपका 894 मिलियन के आसपास का प्रॉफिट, यानी कि लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही कंपनी कर रही है। और क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, इस वजह से स्टॉक के अंदर मूवमेंट अच्छी आ रही है,
ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक अभी पिछले एक वीक में 13%, 1 मंथ में 14% तक का रिटर्न दे दिया है, 3 मंथ में 19%। यानी कि जिन लोगों ने पिछले एक साल या 6 महीने के अंदर में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ उनको थोड़ा यहाँ पर पे स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा था, उस वजह से यहाँ पर पे रिटर्न्स नहीं मिले, लेकिन अभी यहाँ पर पे दिख रहा है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा रिटर्न यहाँ पर पे मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर में। साथ ही टेक्निकली जो रेटिंग्स आ रही है वो मेरा यहाँ पर पे स्ट्रॉन्ग बाय आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बाय आ रहा है। तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रॉन्ग बाय का जो टेक्निकल स्ट्रेंथ आ रहा है, ये देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर इसको जो है वो समझने की जरूरत है। बेसिकली यहाँ पर पे अगर आप देखिए कोडिंग ले रहा है ये पे, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं गई, थोड़ा सा नेट का इशू है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाय टेक्निकली यहाँ पर मीटिंग्स आ रहा है, तो वो सारी चीजें ठीक है गाइस। यहाँ पर पे मेन इसका रिपोर्ट्स अच्छे आ रहे हैं। दूसरा, अगर हम मैं आपको इसके वेबसाइट पर भी अगर लेकर के चलूँ तो पहले प्रोडक्ट भी देखना जरूरी है कि क्या कैंपस के जो प्रोडक्ट्स हैं आपको समझ में आते हैं, या फिर हो सकता है कैंपस के बारे में नहीं पता होगा। तो वेबसाइट विजिट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ताकि आप स्टॉक्स के या उस कंपनी के आप प्रोडक्ट्स को आप समझ सको। यहाँ पर ये जो उसका वेबसाइट है वो लॉगिन हो रहा है ना, यहाँ पर नीचे की तरफ पे आप थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है इस जो है। ओके, तो लोडिंग हो चुका है यहाँ पर पे, ठीक है, कैंपस का। ये देखिए सेल भी इन्होंने लगा रखा है, शूज सैंडल्स, ठीक है, स्लाइडर एंड मोर्स, तो आप देख सकते हो इनके प्रोडक्ट्स। देखिए इस कैंपस सभी लोग, आई थिंक मेरे को लगता है इंडिया के अंदर सभी लोग कैंपस के बारे में पता है, और सभी कहीं ना कहीं इसके प्रोडक्ट्स को यूज किए हैं, और अभी भी अच्छा खासा इसका मार्केट है, और रिजनेबल प्राइस पे आपको अच्छा फुटवेयर, स्लीपर्स एंड हैंड सैंडल्स वगैरह जो है जो तो मार्केट बहुत अच्छा है, प्लस उसके बाद में प्रोडक्ट अच्छे हैं और क्वालिटी है, और सेल्स भी अच्छा हो रहा है, कंपनी ग्रोथ कर रही है एंड प्रॉफिटेबल है कंपनी। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर पे हमें समझ में आ रही है कैंपस के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर पे हम लोग ये भी देखने का कोशिश करेंगे कि इस कंपनी के अंदर में अभी सिचुएशन जो है FIDI एंड प्रमोटर्स की क्या चल रही है, उसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीनर की तरफ में बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर हम पहले स्क्रीनर ओपन कर लेते हैं। तो स्क्रीनर गाइज मैंने यहाँ पर पे ओपन कर लिया है। यहाँ पर सर्च करते हैं कैंपस एक्टिव ईयर्स। कैंपस एक्टिव ईयर्स सर्च करने के बाद आप यहाँ पर पे अगर आगे देखें तो मार्केट कैप इसका 8,852 करोड़ का मार्केट कैप आ रहा है। ROC और ROE इसके बहुत अच्छे हैं, 16.7%, 14.9% के आसपास। स्टॉक का पी थोड़ा सा हाई है, 99 के पास चल रहा है, फेस वैल्यू के हिसाब से ये स्टॉक अभी फेस वैल्यू 5 के पास में है, ठीक है। तो अगर आप देखिए डेप्थ अगर इसका, तो इस कंपनी के पास में ज्यादा डेप्थ नहीं है, 178 करोड़ का ही डेप्थ है, तो ये अच्छी बात है। और डेप्ट इक्विटी अगर आप देखोगे तो 0.27 के आसपास चल रहा है। यहीं पे अगर हम इसके इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पे भी 73.88% की चल रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अगर FII की बात करोगे तो FII ने अपने स्टेक्स बेचे नहीं है, यहाँ पर पे आप देख रहे हो अभी भी FI 5.22% होल्ड कर रहा है। और DII की अगर मैं बात करूँ तो DII यहाँ पर पे 7.79% का यहाँ पर पे स्टेक जो है वो होल्ड करके चल रही है। और पब्लिक भी यहाँ पर पे गाइस 13.10%, यानी कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज एंड यहाँ पर पे आपको पब्लिक की भी होल्डिंग्स आपको देखने को मिल रही है, लेकिन पब्लिक बहुत ज्यादा नहीं है, 13% है। तो जिस भी स्टॉक के अंदर में पब्लिक थोड़ी कम रहती है वो स्टॉक अच्छा जरूर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे पब्लिक भर गया, प्रमोटर कम हो गए, FIDI कम हो गया, पब्लिक ही अगर से भरा हुआ है,
तो वैसे शेयर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है ऊपर जाने में। जैसे कि यस बैंक, आप वोडाफोन देख लो, ये जितने भी जो रिटेलर्स के जो फेवरेट स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक है, इनके अंदर देखना जो पब्लिक्स है वो भर भर करके ली। ठीक है, तो फंडामेंटल भी अच्छा है इसका, सारी चीजें अच्छी हमको समझ में आ रही हैं। और आप देखोगे तो यहाँ पर पे आप 50 and 200 डीएमए के ऊपर ये स्टॉक निकलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बहुत टाइम से इसका डाउन ट्रेंड चला। तो चलिए फटाक से इसके चलते हैं हम लोग चार्ट पे, और चार्ट पे चलने के बाद में इसके लेवल्स वगैरह को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पे एनालाइज कर लेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा जो यहाँ पर टारगेट वगैरह होने तो कैसे क्या रहेगा। तो आज के ये ब्रेकआउट्स तो आपको देखिए समझ में आ ही रहा है यहाँ पर पे। तो बेसिकली हम लोग पहले चार्ट को हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में जो है वो सेट कर लेते हैं ऊपर। और चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको यहाँ पर पे दिखाना चाहूंगा कि गाइज आप देखोगे तो ये स्टॉक जून 2022 में आपका 301 रुपये से लेकर के यहाँ पर पे ये आपका 641 रुपीज तक ये गया। ठीक है, तो ये जो स्टॉक था इतना हाई तक ये जो गया, तो 2021 से 2022 तक एक साल के अंदर में काफी अच्छा बुल रन चला। उसके बाद में ये स्टॉक धीरे 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 करके डाउन ट्रेंड के अंदर में ये शिफ्ट हो गया। तो अभी यहाँ पर जो मेरा मेजर इंपॉर्टेंट जो लेवल्स बन रहे हैं, अगर आप देखिएगा फ्रेंड्स, तो ये जो स्टॉक है आज इस रेजिस्टेंस के पास ये खड़ा है ना। इसीलिए मैंने इसको वॉच लिस्ट पे रखने की कोशिश किया कि अगर आप लोगों को पहले ही ये स्टॉक के बारे में पता चल जाए कि क्या हो रहा है, ट्रेंड चेंज होने का कोशिश हो रहा है यहाँ पर पे, तो आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड लाइन जो चल रहा था उसका ब्रेकआउट तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर पे एक रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से ये स्टॉक अभी होल्ड कर रहा है। तो अगर ये रेजिस्टेंस भी मेरा ब्रेक होता है तो इसके ऊपर में मेरा एक और इम्पोर्टेंट लेवल पड़ेगा, जो कि है आपका 563 से 463 से लेके 471 तक का जो लेवल है वो पड़ रहा है। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो अभी ट्रेंड भी चेंज हो रहा है यहाँ पर पे। अच्छा खासा लंबा ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चला, ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप मूविंग एवरेज की भी अगर आप बात करो तो देखो मैं आपको मूविंग एवरेज दिखा देता हूँ। मूविंग एवरेज के अंदर में भी यहाँ पर पे जो है वो क्रॉस ओवर्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे चार्ट का डेटा हटा दिया है। तो देखिए अचानक से यहाँ पर पे बड़े वॉल्यूम्स आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह अच्छे हैं। तो ये स्टॉक को बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर की तरफ में ये मूवमेंट करेगा। ये रेजिस्टेंस अगर काट लेता है 300 के ऊपर में, अगर ये कैंपस एक्टिव सस्टेन करता है, तो डायरेक्ट आपको 270 260 के आसपास के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्रेकआउट हो चुका है, क्रॉस ओवर्स यहाँ पर पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये वाला क्रॉस ओवर लास्ट टाइम जब आप देखोगे तो लास्ट टाइम जब ये क्रॉस ओवर आया था उसके बाद ये मार्केट पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड था। तो ये टॉप से आया था, ये बॉटम से क्रॉस ओवर आ रहा है। ठीक है, अगर हम चार्ट की अगर हम बात करें तो क्या चाहिए हमको यहाँ पर पे, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, जो एक ग्रीन कैंडल चाहिए इसके ऊपर क्लोजिंग वाला, तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तब हम उस कैंडल के हाई पर पे हम बाय करेंगे, और ब्रेकआउट कैंडल के लो पे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आप देखिए फ्रेंड्स, अगर ये इस लेवल के ऊपर भी अगर आप बाय करते हो यहाँ तक के लिए, तो ऑलमोस्ट 53.83% यानी कि 54%, आप राउंड फिगर में 50% चलो लेके चलो कि 50% तक का यहाँ पर पे रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी इसके कैंपस एक्टिविटीज के अंदर में है। क्योंकि स्टॉक अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, टेक्निकली यहाँ पर पे ब्रेकआउट हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर है, लेकिन अभी ये स्टॉक जो है एक रेजिस्टेंस के ऊपर में रुका हुआ है। ठीक है, सो इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे रखें, वॉच करें कहीं ये हाथ से नहीं निकल जाए। जैसे ही इसके ऊपर में आपका एक इस टाइप का एक ब्रेकआउट आता है, इस टाइप का एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर में बनता है, ठीक है, ऐसा एक ग्रीन कैंडल अगर इसके ऊपर में बनता है, तो उस कैंडल के हाई पे बाय करें, लो पर पे अपना एसएल रखें, और 1:2 टारगेट अपना लेकर के वहां पे इस स्टॉक के अंदर में जो भी आप 30 40 50% तक के ले जाना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा स्टॉक है, इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखेगा इस। और अगर कोई भी आपको डाउट होता है स्टॉक्स के रिगार्डिंग, या फिर कोई दूसरे स्टॉक्स के रिगार्डिंग आपको नॉलेज कोई जानकारी वगैरह चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ताकि हम आपको रेगुलर बेसिस में इस टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो, स्टॉक से जुड़े इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो प्रोवाइड करवाते रहें। एंड एक चार्ट पैटर्न की भी मैं बात करूंगा कैंपस एक्टिव ईयर्स के अंदर में। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है यहाँ पर पे ये स्टॉक जो है वो क्रिएट कर रहा था, और आज ही इसने अपने नेकलाइन को, आप देख सकते हैं यहाँ पे आज ही इसने अपने नेकलाइन यहाँ पर पे क्या ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसका ब्रेकआउट हो चुका है।
तो डेफिनेटली ये ट्रेंड जिस तरीके से फॉलिंग लिया है, अगर ये ट्रेंड वापस अपने ट्रेंड में अगर ये शिफ्ट होता है तो काफी एक अच्छा मौका मिलेगा कि आप डीप से यानी कि बॉटम से आप बाय करके आप टॉप तक यहाँ करके इसको राइट कर सकते हैं 2024 में। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो टारगेट है, अगर सब अच्छा रहा तो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट आने से पहले यानी कि 2024 का क्वार्टर वन का रिजल्ट आने से पहले आई थिंक टारगेट यहाँ पे हिट हो जाना चाहिए, जुलाई अगस्त तक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइज, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि डेली बेसिस में हम रेगुलर बेसिस में आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव जो है लाते रहे। तब तक के लिए